देखिए, जब मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं, उसको या तो माउथ अल्सर बोल दिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है कि आपको ओरल थ्रश हो चुका है अगर वो ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर कैंडिड का इन्फेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के सिंपली जिसको लोग बोलते हैं कि मुँह आने लगा है बार-बार के मुँह में छाले हो गए हैं, जीभ पे छाले हो गए हैं, अंदर बक्कल कैविटी में छाले हो गए हैं, मतलब गालों के अंदर छाले हो गए हैं। तो एक तो होता है एक्यूटली कि पेशेंट को अभी हाल-फिलहाल में हुआ और 1-2 दिन उसने मेडिसिन खाई या फिर नहीं भी खाई, तो पेशेंट ठीक हो चुका। बट पेशेंट की जो साथ समस्या है उनके साथ ज़्यादा है जिनको बार-बार ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको हर 15-20 दिन में बार-बार छाले आ रहे हैं। मुँह के अंदर अल्सर्स बन रहे हैं, जो कि सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब वो चाहे लाल वाले छाले हो रहे हैं उनको या फिर वो सफ़ेद बन रहे हों। तो सबसे पहले इसके थोड़े से कारण होते हैं, आप इसको जान लीजिए सबसे पहले। मेन कारण देखा जाता है कि बार-बार मुँह के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, या तो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर किसी वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। सेकंड कारण इसमें हम देखते हैं या तो कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए कि पेशेंट को विटामिन बी 2 कम हो चुका, बी 1 कम हो चुका, बी 6 या फिर बी 12 कम हो चुका है। तो उसकी वजह से बार-बार ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं जो लोग बिकासूल यूज़ कर लेते हैं ओरली या फिर उसको एक्सटर्नली वो लगा लेते हैं तो। और कारण होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा एलर्जी हो गई हो, कि आपकी कोई ऐसी ड्रग चल रही हो जो कि आपको रिएक्शन कर गई हो, वो नुकसान दे गई हो। और वो आपकी जो मेडिसिन लगातार में चल रही है बट आपको पता नहीं लग रहा है कि भाई मेडिसिन खाने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम बार-बार हो रही है। एक आता है जिनको पेट के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, कि आपको लीवर से संबंधित कोई परेशानी है, आपको गैस्ट्राइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, या फिर होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो गई है, या फिर आपको होता है कि आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है, 2-3 दिन में जाके पेट साफ होता है, या फिर आपको कब्ज़, एसिडिटी की समस्या ज़्यादा रहती है। तो देखिए जाए ये तो हो गए बड़े-बड़े कारण। फिर जैसे मैंने आपको बताया क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, जिन पेशेंट्स को पता लगता है भई हेपेटाइटिस ए है, उनके अंदर ये समस्या बार-बार देखी जाती है, हेपेटाइटिस बी है, उनके अंदर भी ये समस्या बार-बार देखी जाती है। चलिए अब बात आती है होम्योपैथी सॉल्यूशन की, कि आप इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, खुद से ही कोशिश कीजिए, इसका आप एक कॉज़ ढूँढ सकें, ऐसा आपको बार-बार क्यों होता है। उस कॉज़ के अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं, इन हम एलोपैथी में बात करते हैं, तो बाकी होम्योपैथी में आपको मैं आपको कुल्ला करने के लिए मेडिसिन बताऊँगा और एक जो है खाने के लिए बताऊँगा। बाकी प्रमोशन किसी भी मेडिसिन का नहीं है, ये रिंस आउट है। और ये होम्योपैथी की एसबीएल कंपनी की, थोड़ा-सा पानी लीजिए आधा कप, उसमें आप इसकी 15-20 ड्रॉप डालिए, मुँह के अंदर घुमाइए थोड़ी देर मेडिसिन और सिंपली आप इसको बाहर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार कीजिए, एक बार रात को सोते समय ज़रूर कीजिए, एक बार दिन में आप ज़रूर कर लीजिए। ये प्रक्रिया आपको डेली करनी है। अब आपके चाहे मुँह के अंदर छाले हैं या फिर नहीं, आपको कंटिन्यूअसली इसको करना है। 20-25 दिन आप इसको लगातार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अब मुँह के अंदर जो इन्फेक्शन रह रहा है या बार-बार उसकी रिकरेंसी हो रही है, ये उससे ठीक हो जाएगी। तो इसके अंदर जो मेडिसिन्स है, ये कैलेंडुला, इचिनीचर और हाइड्रेस्टिस तीनों मदर टिंचर फॉर्म में है, तो आप इससे कुल्ला कर सकते हैं। ये ओरल थ्रश या माउथ अल्सर के लिए सब में काम करता है। ठीक है, एसबीएल कंपनी का, ज़्यादा महँगा आपको मिलेगा नहीं, शायद ये 80-90-100 रुपए का आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इंटरनल मेडिसिन की, आपको क्या मेडिसिन खानी है। देखिए जनरली होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट के साइन सिम्पटम्स के फिजिकली देख के उसको या फिर जनरली मेंटली पिक्चर लेके पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। ये होम्योपैथी का ट्रू लॉ है। अब क्या है कि कॉमन मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक थेरेपेटिक मेडिसिन है कि आपको बोरेक्स लेनी है। कॉमन मेडिसिन है, यूज़ कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। अधिकतर पेशेंट इस मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो बोरेक्स लाइए, 30 पावर में लाइए, और इसकी एक बार में 3-4 ड्रॉप पानी में डालिए, डायरेक्टली टंग पे मत लेना, पानी में डालिए और सुबह-शाम आप इस दवाई को यूज़ कीजिए, लगभग 20-25 दिन यूज़ कीजिए। जो बार-बार आपको रिकरेंसी होती है, उसमें आपको आराम मिल जाएगा और इस मेडिसिन का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। पास के होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन आपको मिल जाएगी, बाकी आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और बस अपने खाने-पीने का ध्यान रखिए, अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए। और बस आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।